आप सबको पता है कि टीएन्स के बिजनेस प्लान में कई तरह के वेरियस ऑप्शंस हैं। थेरेपी सेंटर वाला ऑप्शन है, जीरो वाला ऑप्शन है कि लोग केवल कस्टमर्स को, पेशेंट्स को थेरेपी सेंटर पे भेजते रहें। चेकअप एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन है, नेटवर्किंग का ऑप्शन है, रिटेलिंग में अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन कमाने का ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन। और दुनिया में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। हमारे साथ कई बार गलतियां क्या हो जाती है, या तो हम सबको सारे ऑप्शन बता देते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है यार ये तो खिचड़ी बना के घूम रहा है, मतलब ये किसी भी तरह से ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये किसी तरह से मुझे फंसाना चाहता है, मैं फंस ना जाऊं। तो वो होता ना, अधिक जोगी मठ उजाड़ वाली कहावत, कि बहुत सारे ऑप्शन आपके प्रोस्पेक्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। और कई बार हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट चाहता क्या है। हम उसको कोई ऐसा काम बता देते हैं कि उसको लगता है यार इसके लिए तो बहुत नॉलेज चाहिए, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। या उसको लगता है इस काम के पीछे तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। या उसको लगता है यार ये तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ये काम कभी किया नहीं है, ये एक्सपर्टाइज नहीं है मेरा। या हम उसको कुछ ऐसा काम, ऐसा ड्रीम दिखा देते हैं कि यार ये तो लाखों रुपए महीने की इनकम की बात करें, 15 लाख 20 लाख मेरे को कौन देगा, 15 लाख 20 लाख, मेरी शक्ल तो 15 हजार जैसी नहीं है, मेरी नॉलेज तो 15 हजार जैसी नहीं है, मेरे को 15 लाख कौन देगा। तो ये सारी चीजें भी नेगेटिव फैक्टर्स बनती हैं। तो जो नीड असेसमेंट है, अगर हम उसको प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे करें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा कि सामने वाले बंदे को बताना क्या है। हम जब बिजनेस प्लान बताते हैं तो जनरली दो तरह के लोगों को बताते हैं। उसमें से जो पहली कैटेगरी है वो है बेसिकली उन लोगों की जिनको हम अप्रोच करते हैं, राइट। हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हमारे प्रोस्पेक्ट्स को। एक तो जिनको हम अप्रोच करते हैं, और दूसरे जो हमारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह से हमें अप्रोच करते हैं। हमने फेसबुक पे ऐड डाला, या पर्चे बंटवाए, पोस्टर लगवाए, सोशल मीडिया पे ऐड रन करवाया, पेड कैंपेन्स किए, काम जो कैंप्स लगाए, जो भी किए, जो हमें अप्रोच करते हैं और हम जिनको अप्रोच करते हैं। तो हम जनरली किन लोगों को अप्रोच करते हैं? अपने जान पहचान वालों को अप्रोच करते हैं। जो हमारी लिस्ट मेकिंग टेक्निक मैंने बताई थी कि लिस्ट बनाना है, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं। उसके अलावा डे टू डे लाइफ में जो हमें अनजान लोग भी मिलते रहते हैं, हम उनको भी अप्रोच करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे अप्रोच में कभी भी हमारा अप्रोच बिजनेस ऑफर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट मेकिंग अ टीम और मेकिंग अ बिजनेस। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस। आपको पहले कनेक्शन बनाना है, कनेक्ट डेवलप करना। अब कोई भी विजय सावंत जी हैं, मुझे कहीं पे मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मिल गए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं पहले दिन में उनको बिजनेस प्रपोजल दे दूं। मैंने उनसे बात की, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। उन्होंने मुझसे बात की, नंबर एक्सचेंज हो गया, हम अच्छे मित्र बन गए या कनेक्शन बन गया, बस हो गया। उन्होंने बोला कि मैं तो फलाने दैनिक भास्कर अखबार में काम करता हूँ। अच्छा, आप अखबार में हो, फिर तो आप यार काम के बंदे हो, मुझे कभी जरूरत पड़ सकती है, आप अपना नंबर दे दो। ठीक है। तो अगर हो सकता है कोई जॉब ढूंढ रहा हो तो वो आपको पता चल जाएगा। तो जब हम सीधे बिजनेस की बात करते हैं, आप क्या करते हो, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करता हूं, मैं लोगों की बीमारियां ठीक करता हूं। हम इस तरह की चीजों में पढ़ते हैं, अनजान लोगों के साथ इस तरह की चीजों में ना पढ़े। ठीक है। लेट हिम आस्क। जब भी कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हो, तो आपने अपना एक आइडेंटिटी बनाया हुआ है, जो अगर आपके पास एमडीएम है तो आप वो बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं मेरा अपना खुद का बिजनेस है। बात जब एलेबोरेशन में जाएगी, जब आप उनसे पूछेंगे और वो आपसे पूछेंगे, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को कि मैं इस तरह का काम करता हूं। लेकिन उससे पहले जब आपको, पर्पस तो आपका है, आपको जानना है कि सामने वाले बंदे को क्या बताया जाए, क्या दिखाया जाए, किस तरह से अप्रोच किया जाए कि वो हमारा बिजनेस प्लान देखने में इंटरेस्टेड हो जाए। ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है या नहीं। और अगर हमें ये पता चल जाए कि सामने वाले बंदे में उसकी जरूरत क्या है, मतलब वो क्या दिखाने से खुश होगा, उसके सपने क्या हैं, उसके एम्बिशंस क्या हैं, तो ये सारी चीजें, तो ये अगर आप पहली बार में किसी से बात करने लगे 2-4 मिनट की बात में तो सही नहीं। हाँ, अगर लंबी जर्नी है, लंबा साथ है,
और तब आप कर रहे हैं और बात लंबी चलती है तो इन चीजों पे पहुंचा जा सकता है। बट बेसिकली जो मैं नीड असेसमेंट की बात करता हूं कि आपके लिए क्या जानना जरूरी है, उसको उसके लिए एक इंडिया फॉर्मूला है, INDIA, लिख लीजिए। इंडिया, INDIA, कि आपको सामने वाले के बारे में क्या क्या जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीजें अगर आप जान लेंगे तो आपको जो आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो इंडिया मतलब क्या? आई स्टैंड्स फॉर इनसिक्योरिटी। ये आपका स्टार्टिंग अप्रोच है, फाइनेंशियल एंड सोशल इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करना। अब जैसे किसी ने बोला कि मैं टेक महिंद्रा में जॉब करता हूं, आप कनॉट प्लेस से नोएडा के मेट्रो में जा रहे हो, आपको कोई बगल में मिला या कहीं पे भी कोई बंदा मिला, सोशल मीडिया पे मिला, टेक महिंद्रा में जॉब करते हो, तो बातों बातों में आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जो सोशल सिनेरियो में चल रहा है कि क्या टेक महिंद्रा में भी ले ऑफ्स हो रहे हैं, ले ऑफ मतलब छटनी हो रही है, नौकरियां निकाल, तो बोलेगा हाँ हो तो रही है, मगर फिर तो बड़ी इनसिक्योरिटी रहती होगी, वैसे भी आजकल जॉब नहीं मिल रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं उनसे इनसिक्योरिटीज के बारे में बात कीजिए। इनसिक्योरिटीज क्या है कि लाइक सरकार भी अब नौकरियां कम कर रही है यार, अब तो बहुत सारे पोस्ट ही खत्म कर दिए गए हैं, वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो पर्चा लीक हो जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं होता। प्राइवेट नौकरियां भी खत्म हो रही है, अब तो AI आ गया है। AI एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी फैक्टर है जो जॉब क्लास के लोग हैं उनके लिए। सैलरी घट रही है दिनों दिन, वो एक इनसिक्योरिटी फैक्टर है। जॉब में से छटनियां बहुत हो रही है, वो एक इनसिक्योरिटी फैक्टर है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा विप्रो ने इतने लोगों को निकाल दिया, टाटा कंसल्टेंसी ने इतने लोगों को निकाल दिया, टाइटन ने इतने लोगों को निकाल दिया, तो ये सब इनसिक्योरिटी फैक्टर है। क्योंकि इंसान के दिमाग में जब आप सवाल पैदा करोगे तभी वो जवाब ढूंढेगा और आप जवाब देंगे। मैंने आपको क्या बोला है कि आपको कोई सेलर नहीं बनना है, आपको नेटवर्कर नहीं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। इफ यू वांट टू सक्सीड यू नीड टू बिकम सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो सॉल्यूशन के लिए पहले प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। कई प्रॉब्लम सबके पास होती है, ज्यादातर लोगों के पास प्रॉब्लम होती है लेकिन उसका एहसास नहीं होता। कोई बंदा 20,000 की नौकरी कर रहा है, कोई आपको एक लड़का मिला 25-26 साल का है, 20,000 की नौकरी कर रहा है, वो खुश है, उसमें उसका खर्चा चल रहा है मस्त, वो मूवी भी चला जाता है, वो इंस्टॉल EMI पे उसने आईफोन भी ले रखा है, खुश है, मस्त लाइफ चल रही है उसकी। तो उसको जो इनसिक्योरिटीज है आप कैसे दिखाएंगे? कि अभी आपकी उम्र 26, शादी हो गई? नहीं शादी नहीं। अरे शादी हो तो फिर आगे के लिए क्या सोचा है? तो आगे के लिए मतलब, अरे भाई जब आगे शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो ये 20,000 की सैलरी में थोड़ी काम चलेगा, फिर तो बच्चों की स्कूल फीस 20,000 जाएगी महीने की। तो आगे के लिए क्या, कितने साल, 2-3 साल में तो शादी हो ही जाएगी ना। तो जिस कंपनी में तुम हो, आज से 5 साल 7 साल के बाद तुम्हारी सैलरी 1 लाख हो जाएगी, तब वो सोचेगा यार हर साल 10% भी अगर बढ़ा तो 10 साल में 20,000 बढ़ेगा, यानी 40,000 होगी मेरी सैलरी। बोला 10 साल में डबल तो हो जाएगी, लेकिन 10 साल के बाद वो 40,000 की कीमत क्या होगी? एक बंदा जो आज 25 साल का है, शादी नहीं हुई, 2-3-4 साल में उसकी शादी होगी, 5-6 साल में बच्चे होंगे, यानी 10 साल के लगभग के बाद उसके बच्चे जाना स्कूल शुरू करेंगे। अगर आज उसकी सैलरी 20,000 है तो 10 साल बाद कितनी होगी? 40,000, हद से हद 50,000, इतनी होगी ना, जो जनरल ग्रोथ ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। लेकिन आज से 10 साल के बाद वो 50,000 की वैल्यू आज के 10,000 के बराबर होगी। होगी या नहीं होगी? तो क्या जब उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाएंगे, तो आज के डेट में जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके एक आध दो बच्चे हैं और स्कूल जाने लायक हैं, क्या उसकी जिंदगी 10-15-20 हजार में चल जाती है? तो उस जमाने में भी नहीं चलेगी। तो ये एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये उसके दिमाग में आएगा तभी वो सोचना शुरू करेगा अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में, राइट और रॉन्ग। नहीं तो वो सोचेगा ही नहीं, वो तो खुश है, उसको तो 20,000 मिल रहा है, 2,000 रुपया उसका ऑफिस अप डाउन करने में खर्च होता है, 5,000 रुपया वो घर में भी दे देता है, या 10,000 घर में भी दे देता है, 5,000 रुपए की उसकी बाइक की और आईफोन की EMI जा रही है, 2,000 रुपए का पेट्रोल भरवा लेता है, खुश है। ऐसे लोग हैं या नहीं है? इसमें पोर्टर में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो बाइक चलाते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, 20-22 हजार रुपये महीना कमाते हैं, खुश है, मस्ती में जी रहे हैं।
आप देखोगे आपके यहाँ जब डिलीवरी बॉयज आएंगे तो उम्र से और दिखने से पता चल जाता है कि कौन मैरिड होगा कौन अनमैरिड होगा। तो जो यंग रहेगा अनमैरिड टाइप रहेगा उसको देखोगे एकदम तैश में रहेगा, टशन में। लेकिन जो 35-40 साल की कैटेगरी का बंदा होगा वो चिंता में दिखेगा। इसका इसकी वजह क्या है? क्योंकि 15-20 हजार में इस कैटेगरी की तो जिंदगी चल रही है, उस कैटेगरी की जिंदगी नहीं चल रही है, उसके लिए वो कम पड़ता है। तो ये जो इनसिक्योरिटीज हैं ये आपको समझानी पड़ेगी। उसके लिए खुद भी सीखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एंड सोशल इनसिक्योरिटीज क्या है। भाई आज तो तू घूम रहा है, आईफोन लेकर के घूम रहा है, लड़कियां घुमा रहा है, लेकिन तेरे को लगता है 20 हजार कमाने वाले से कोई ढंग की लड़की शादी करेगी? तू अपनी बहन की शादी करा देगा 15-20 हजार रुपये महीना कमाने वाले प्राइवेट जॉब वाले से? है या नहीं है? तो ये सारी इनसिक्योरिटीज है। तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करनी है। ठीक है? ताकि जहां पे नीड नहीं है वहां पे नीड क्रिएट हो, जहां पे नीड नहीं है वहां पे नीड क्रिएट हो। अगर है तो जानना है कि नीड क्या है, मतलब वो क्या ढूंढ रहा है। वो ऐसे टाइम पास के लिए काम ढूंढ रहा है, खाली बैठा हुआ है तो काम ढूंढ रहा है, काम की कोई खास जरूरत है नहीं उसे, चौधरी टाइप बंदा है, एकदम टशन में ताव में रहना पसंद करता है। तो इस तरह की चीजें आपका उसका नीड है, उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, या 15-20 हजार की जॉब मिल जाए मगजमारी नहीं चाहिए, 10 हजार की नौकरी मिल जाए मगजमारी नहीं चाहिए, इस टाइप की उसकी नीड है, पार्ट टाइम काम ढूंढ रहा है, फुल टाइम करियर ढूंढ रहा है। ये नीड आपको जब समझना है। तो INDIA, एन फॉर नीड। इंडिया का आई मीन्स इनसिक्योरिटी, एन इज फॉर नीड, लिख लीजिए, एन इज फॉर नीड। तो आपको उसकी नीड समझनी है कि आप क्या, जो बंदा ढूंढ रहा है या पहले ही कहता है कि नहीं मैं इस जॉब से खुश नहीं हूं या मैं कुछ और ढूंढ रहा हूं, उसकी नीड की क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला भाई साहब मैं कॉल सेंटर में काम तो करता हूं लेकिन इसमें नाइट शिफ्ट होती है तो मैं उससे परेशान। ऐसा भी तो नीड हो सकता है कि उसकी सैलरी अच्छी हो, 60 हजार रुपये सैलरी है, लेकिन महीने में उसको 15 दिन नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, वो इसलिए परेशान है। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जिसमें किसी कंपनी में कोई जॉब करता है, उसका बॉस साउथ इंडियन है, उसको लगता है कि मेरा बॉस केवल साउथ इंडियंस को फेवर करता है, उनको प्रमोशन दे देता है, उनको अप्रिशिएट करता है, मुझे नहीं करता। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है, इसलिए वो जॉब स्विच करना चाहता है। या उसकी शादी हो गई, वाइफ सरकारी नौकरी करती है, अब उसको, लेकिन उसकी कंपनी ने उसका ट्रांसफर बैंगलोर कर दिया, अब उसको दिल्ली छोड़ करके बैंगलोर जाना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ को अलग रहना पड़ेगा, इसलिए वो नौकरी बदलना चाहता है। ऐसा भी रीजन हो सकता है। तो आपको नीड समझनी है कि उसकी लाइफ में करंट बर्निंग नीड क्या है, वो ढूंढ क्या रहा है, किस चीज से परेशान है। अगर इनसिक्योरिटी नहीं है, पेन पॉइंट नहीं है, तो वो बताना है। और अगर है तो वो समझना है पेन पॉइंट क्या है, उसका नीड क्या है। देन कम्स दी ड्रीम्स। अगर नीड बहुत छोटे हैं, अगर कोई बोलता है कि मैं तो ढूंढ रहा हूं या ढूंढ रही हूँ कि 5-7-10 हजार रुपए की कोई नौकरी मिल जाए तो चल जाएगा मेरा काम। तो जो 5-7-10-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। मार्क माई वर्ड्स, वो नहीं करेगा। क्योंकि उसको लगेगा कि यार इतना कमाने के लिए तो मैं कहीं पे भी आराम से कुछ भी कर लूंगा, ठेला लगा लूंगा, सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा, कहीं कुछ भी काम कर लूंगा, पोस्टर बांट लूंगा, पर्चे बांट लूंगा, तो उससे मैं कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाऊंगा, डाटा एंट्री कर लूंगा, उससे कमा लूंगा। उसकी नीड बड़ी नहीं है। देन यू हैव टू टॉक अबाउट हिज ड्रीम्स। अच्छा ये बताइए आपके सपने क्या है लाइफ में? आप अपने बच्चों को कैसा पढ़ाना चाहते हो, कैसा घर चाहते हो, कैसी गाड़ी, कहाँ घूमना चाहते हो? या सीधा पूछ सकते हैं आपके सपने क्या है? कोई सपने हैं नहीं है। तो यू नीड टू टॉक अबाउट ड्रीम्स। तो इंडिया का जो थर्ड लेटर है डी, डी स्टैंड्स फॉर ड्रीम्स। इनसिक्योरिटी, सोशल एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, नीड असेसमेंट, एंड देन ड्रीम्स। देन अगेन कम्स आई। आई में आपको स्पेसिफिक होकर के उसका इनकम गोल जानना है।
ताकि आपको पता चले कि मैं इसको कौन सा प्लान बताऊं। अगर कोई बंदा लाखों रुपया महीना कमाना चाहता है और उसको अगर केवल ये थेरेपी सेंटर का आप बता के छोड़ देंगे, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। उसको आप रिटेल प्रॉफिट की आप पैड बेचो, एक पैड पे 70 रुपया मिलेगा, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। होगा क्या इंटरेस्टेड? जिसके बहुत बड़े सपने हैं, इनकम गोल उसका बहुत, तो इनकम गोल समझना है कि आपको आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या कमाना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो। और जिसके इनकम गोल्स बड़े हैं उसको नेटवर्किंग का ही प्लान बताना है। उसको और कुछ नहीं बताना है, बस ये 4 पैकेज, ट्रेनिंग बोनस, मैचिंग बोनस, और जो हमारे अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स हैं वो दिखाइए बस। उसको नहीं समझ में आएगा रिटेल प्रॉफिट, उसको नहीं समझ में आएगा थेरेपी सेंटर का चलाना और 200-500 रुपए डेली का कमाना। जिसको स्टेबल इनकम चाहिए कि 40-50-60 हजार रुपए स्टेबल चाहिए मुझे, उसके लिए थेरेपी सेंटर से बेहतर कुछ भी नहीं। जिसको ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप ये 3 हजार वाला प्लान बता सकते हैं, रिटेलिंग वाला प्लान बता सकते हैं, थेरेपी सेंटर पे पेशेंट्स भेजने वाला प्लान बता सकते हैं। तो आपको इनकम गोल समझना है। लास्ट में इज ए, ए फॉर एम्बिशंस। कई लोग होते हैं ना, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता लेकिन टशन चाहिए उसको लाइफ में, है ना। तो उसको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, उसको वीडियोस दिखाइए कि ये देखिए स्टेज पे आप ऐसे आएंगे, ऐसे 10 हजार लोग खड़े होकर के आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपका नाम होगा, नैस्डैक के स्क्रीन पे आपकी फोटो दिखाई जाएगी, आपको लाखों लोगों के सामने ग्लोबल कन्वेंशन में ऑन स्टेज कार की चाबी दी जाएगी। वो सब होता है, कोई झूठ नहीं बोलना है। ऐसा होता है, हजारों लोगों के साथ हुआ है। अब अपने पास उनकी वीडियोस रखो, उसको फॉरेन ट्रिप्स के बारे में बताओ, फॉरेन ट्रिप्स पे उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा ये बताओ, जब वो 7 स्टार 8 स्टार लीडर होगा, उसकी टीम होगी, उसकी टीम कितनी रिस्पेक्ट करेगी ये बताओ। एम्बिशंस क्या है उसके, ये जानिए। तो ये है, जब आपको कोई अप्रोच करता है तो आपको ये इंडिया फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये चीजें अप्लाई करने की कोशिश करनी है। इनसिक्योरिटी, नीड, देन ड्रीम्स, इनकम गोल्स एंड एम्बिशंस। ये अगर आप सामने वाले बंदे के जान गए, तो उसको क्या दिखाना है, कितनी इनकम दिखानी है, कितने टाइम में दिखानी है, प्लान का कौन सा हिस्सा दिखाना है, किस तरह से उससे बात करनी है, ये समझ में आ जाए। और उसके हिसाब से आप उसको बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास एक काम है आपके लिए जो आपको जरूर पसंद आए। आप मेरे को 1 घंटा दो, मैं आपको समझाऊं। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है कि जब आपको कोई अप्रोच करता है, आपने वर्क फ्रॉम होम का ऐड डाला, कुछ भी काम के लिए जब कोई आपको अप्रोच करता है, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट कुछ भी, फेसबुक पे डाला, कुछ भी हो, आपको जब किसी ने अप्रोच किया, तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस फॉर्मूले का नाम है स्टॉक, STOCK, स्टॉक फॉर्मूला। इंडिया फॉर्मूला हो गया जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, स्टॉक फॉर्मूला जब कोई आपको अप्रोच करता है। ये स्टॉक फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर स्किल एंड एक्सपीरियंस। आप उससे पूछिए कि आपको क्या क्या आता है और आपने कहाँ क्या क्या काम किया है। ये आपके कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है, बट इट शुड लुक लाइक अ फॉर्मल इंटरव्यू। कहीं पे भी जब एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है तो उसमें सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है, आपकी नॉलेज के बारे में, आपके स्किल्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, ये आपको हेल्प भी करेगा अगर वो बंदा पहले से बोल देता है कि मैं क्रेडिट कार्ड में काम करता था, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था, या वो बोल देता है मैं सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करता था, या सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया मैंने, वो मुझे आता है। तो आप उसको बता सकते हैं कि भैया ये पोस्टर है, ये चेकअप सिस्टम है, ये प्रचार कर, डेली के तेरे प्रचार करने से कितने कस्टमर आ जाएंगे। तो अगर आपको उसका स्किल और एक्सपीरियंस पता चल जाएगा कि उसने उसको क्या चीज आती है, किस फील्ड में है, तो आपको उसका कौन सा काम देना है। क्योंकि जो उसको आता है, जिसमें उसकी एक्सपर्टाइज है, वही काम अगर आप उसको दे दो,
तो कैसा रहेगा? तो थोड़ा बहुत ये आपको हेल्प भी कर सकता है। तो सबसे पहले आपको उसकी जानना है स्किल एंड एक्सपीरियंस। देन नेक्स्ट कम्स, स्किल तो है उसके पास, बहुत अच्छे। सो वो प्रमोशनल रील्स और वीडियोस बना सकती है कोई लेडी, स्किल उसके पास है, वो अच्छा प्रमोट कर लेगी। दूसरा आता है टाइम कितना देगी, या टाइम कितना देगा, तो उसके पास टाइम कितना है। अच्छा आप ये बताइए, आप इस बिजनेस को टाइम कितना देंगे? कोई बोलता है मैं डेली 1-2 घंटे दे पाऊंगा, तो आपको उसके हिसाब से उसको बताना है। 1-2 घंटे में आप उसको बोलोगे रोज आपको 4 प्लान दिखाना है, 5 प्लान दिखाना है, टीम बिल्ड करना है या थेरेपी सेंटर चलाना है, जिसके पास 2 घंटे, वो कहां से थेरेपी सेंटर चलाएगा? चलाएगा क्या? वो रोज 2-3 प्लान डेमो ये सब दिखा पाएगा क्या? तो वो समझाने का बताने का फायदा नहीं। तो आपको ये समझना है कि वो टाइम कितना दे पाएगा। फुल टाइम देगा, पार्ट टाइम देगा, घंटे 2 घंटे देगा, 4-5 घंटे देगा, क्या देगा? तो टाइम समझ लीजिए उससे। देन कम्स ओ, ऑब्जेक्टिव, कि वो आपके पास क्या ढूंढता हुआ आया है। 10-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहा है, कोई बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहा है, फुल टाइम वर्क ढूंढ रहा है, तो आपने पहले उसका स्किल और एक्सपीरियंस जान लिया, कितना टाइम देगा ये जान लिया, और वो ढूंढ क्या रहा है ये जान लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, उद्देश्य क्या है उसका, आपके पास आने का उद्देश्य क्या है। पता चला बंदा आया है लेकिन वो काम ढूंढ रहा है अपनी वाइफ के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है, अपनी बहन के लिए। तो उनके हिसाब से आपको सवाल पूछने हैं। तो ऑब्जेक्टिव जानना है आपको। उसके बाद जानना है कैपेसिटी। कैपेसिटी में 3 और फैक्टर्स हैं। कैपेसिटी किस चीज की? इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, ट्रेवल कैपेसिटी, कि भाई घर से ही काम करेगा या घर के बाहर निकल के फील्ड में दूसरे शहरों में जाके भी काम कर लेगा, ठीक है। और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी, आपने पता चला कि एक बंदे को ले लिया, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्लेसमेंट भी करते हैं ना। हमने मैंने मान लो कि किसी को, जो मैंने अन्वेषा को ज्वाइन कराया, और अन्वेषा को ठीक से हिंदी भी नहीं आती है, और इसके नीचे मैंने एक आंध्रा का बंदा डाल दिया, वो कैसे समझाएगी उसको? तो आप किसके नीचे किसको डाल रहे हो, तो वो भी आपको देखना होता है। तो आपको उसकी कैपेसिटी समझनी है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है या नहीं है तो कितनी है। उसके बाद काम करने की उसकी कैपेसिटी कैसी है, घर से ही काम कर पाएगा, आसपास अपने शहर में कर लेगा, अपने घर के आसपास कर लेगा, या दूसरे शहर भी जा सकता है, टीम बना सकता है, टीम हैंडल कर सकता है कि नहीं। बिजनेस में शुरुआती दौर में इनकम से ज्यादा खर्चे होते हैं, है ना। पैकेज ले लेना एक बात नहीं है, एक बीसीएम ले लिया, गोल्ड पैकेज हो गया। लेकिन अब रोज रोज वो डेमो करने जा रहा है, उसके लिए किराया खर्च होगा, लोगों को चाय वाय पिलाएगा, वो सब अकेले हैंडल कर लेगा कि नहीं, ये सब भी देखना होता है कि नहीं। तो आपको उसकी कैपेसिटी देखनी है। उसके बाद आता है के, STOC, के मीन्स नॉलेज। दुनियादारी की नॉलेज कितनी है, काम की नॉलेज कितनी है, नेटवर्किंग की नॉलेज है, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस एंड जनरल नॉलेज, किस चीज के बारे में उसको कितनी नॉलेज है, ये सारी चीजें देखनी थी। यानी जब आपको कोई अप्रोच करता है, तो उसको प्लान दिखाने से पहले ये 5 चीजें उसके बारे में जान लीजिए। STOC। एस, स्किल एंड एक्सपीरियंस। टी, कितना टाइम है। ओ, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है आपके पास आने का। सी, कैपेसिटी, उसके काम करने की, इनकम और एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी क्या है। और के इज नॉलेज, उसकी दुनियादारी की जनरल नॉलेज क्या है। नहीं तो कल को कोई इसको, अरे चाइना की कंपनी है, आज उसने हाँ बोल दिया, कल को उसने किसी फ्रेंड से डिस्कस किया, उसने उसको ये बोल दिया, उसके बाद उसने आपका फोन ही उठाना बंद कर दिया। ऐसा भी होता है ना। तो ये दुनियादारी की चीजों की नॉलेज कितनी है उसकी। नहीं तो आपको वो सब चीजें समझानी होगी। आपने उसको बीसीएम समझाया, वो तैयार हो गया, ठीक है मैं कल पैसे का जुगाड़ करता हूँ, घर पे गया, ऑनलाइन उसने देखा फ्लिपकार्ट में 22 हजार का मिल रहा है। तो अगर वो उसकी जो जनरल नॉलेज है, दुनियादारी की नॉलेज है, अच्छी नहीं है, तो आपको ये सब चीजें उसको बतानी है, पहले प्लान दिखाने के बाद बतानी है।
तो ये आपको तभी पता चलेगा जब उसको नॉलेज कैसी है, कितनी है, वो आप असेस कर लेंगे, और वो बातों से हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि जब आपको कोई अप्रोच करता है तो क्या क्या चीजें आपको उसको प्लान दिखाने से पहले जान लेनी चाहिए। ठीक है। देन कम्स क्लोजिंग। प्लान दिखा, उसको आपने असेस कर लिया, असेस करने के बाद जो भी आपने असेसमेंट किया उसके हिसाब से जो भी आपको समझ में आया, उसके हिसाब से आपने उसको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान दिखा दिया। ठीक है। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान दिखाने के बाद लास्ट में आपको क्या कहना है। अब प्लान दिखा दिया, उसके बाद ऐसे ये मान लीजिए लैपटॉप है, प्लान दिखा दिया, लैपटॉप या रजिस्टर बंद किया। हाँ जी सर, अब बताइए कैसा लगा। जनरली लोग ये पूछते हैं, पूछते हैं। ये नहीं पूछना है, ये नहीं पूछना है। यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैप्स, CAPS, कैप्स फॉर्मूला। कैप्स फॉर्मूला, C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस। आप उसमें कॉन्फिडेंस दिखाइए। जैसे मैंने सुदेश जी को प्लान दिखाया, सुदेश जी जैसा कि मेरी आपसे बात हुई और जैसी मेरी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, ये प्लान तो यहाँ खत्म होता है। आई एम श्योर आपको 100% समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक डिसाइड भी कर लिया होगा कि कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है ना। भले वो कंफ्यूज हो, आपको पता चल रहा है उसकी शक्ल से कि वो कंफ्यूज है, बट यू हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस कि आई एम श्योर अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा मन ही मन कि कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। तो यू हैव टू शो दिस कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर आपको पूरा समझ में आ गया, नहीं तो वो फालतू के डाउट्स पूछना शुरू कर देगा। अगर आप उसे बोलोगे कोई डाउट रह गया तो पूछो। लेकिन ये चीज आपके ग्रुप वाले, अगर आप ग्रुप ओपीपी कर रहे हो तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वन ऑन वन में एप्लीकेबल है। ये जो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं, ये वन ऑन वन में एप्लीकेबल है। इसको आप ग्रुप ओपीपी में, जो ओपीपी होता है ओपन प्लान प्रेजेंटेशन फॉर अ मास, उसमें नहीं अप्लाई करना है। तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि सुदेश जी आई एम श्योर अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, और आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। तो बताइए उस पैकेज में प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए। क्या प्रोडक्ट डिसाइड किया आपने लेने स्टार्ट करने के लिए, कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करने का डिसाइड किया। आपको पैकेज नहीं पूछना है, पैकेज उसने डिसाइड कर लिया, उस पैकेज में प्रोडक्ट क्या लेना है। ठीक है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। ठीक है। सेकंड इज ए, कैप्स में सेकंड आता है ए, अप्रिसिएट। वो कुछ ना कुछ जवाब देगा, हाँ हाँ समझ में तो आया है, हाँ मैं सोच रहा हूँ, मैं देखता हूँ, एक दो दिन में डिसाइड करके बताता हूँ। तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। अरे वाह आप अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसीजन लेने में टाइम लेना चाहिए, लेकिन मेरे को बताइए क्या हिचक हिचक क्या हो रही। आप उसका जो भी आंसर आता है उसको अप्रिसिएट कीजिए, एंड देन आस्क अबाउट हिज हेजिटेशन। अगर वो नहीं बता रहा है कि कौन से पैकेज से, क्या हिचक है, पैसों की दिक्कत है, या आप किसी और से सलाह करना चाहते हैं, घर में खुद ही पूछ लीजिए, ताकि उसके माइंड में क्या चल रहा है आपको क्लियर। अगर वो बोलता है नहीं मेरे को अपने पापा से सलाह करनी है, अपने हस्बैंड से सलाह करना है, तो जो कल वार्निंग मैंने बताई, वो भैंस मारने वाली जो कहानी है, वो जरूर सुनाए। तो आप अप्रिसिएट करें उसका जो भी आंसर हो। जब आप कॉन्फिडेंस में उसको पूछते हैं तो उसका जो भी आंसर हो उसको पहले अप्रिसिएट करें। देन थर्ड कम्स P, प्ले सेफ। व्हाट इज दिस प्ले सेफ। प्ले सेफ इज कि वो जो भी कहता है उसको अप्रिसिएट करने के साथ साथ अपना एक सजेशन ऐड कीजिए। जैसे उसने बोला कि मैं सोच रहा हूं कि ब्रॉन्ज पैकेज से स्टार्ट करूं, या सिल्वर पैकेज से स्टार्ट करूं, या गोल्ड पैकेज से स्टार्ट करूं। बोले देखिए ये तो आपका डिसीजन है, आप गोल्ड क्या ब्रॉन्ज से भी स्टार्ट करना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस एसोसिएशन पे काम करना चाहता हूं। ये नहीं कि आज ही आपका पैसा लगवा दूं और आज ही आपसे मैं मुनाफा कमा लूं, ये मेरा गोल नहीं है। आज आप जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो भी मेरे लिए आपकी सेम इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी प्लेटिनम से क्यों नहीं स्टार्ट करते, उसमें बहुत सारे अच्छे ऑफर्स हैं। सो यू हैव टू प्ले सेफ। डोंट से कि यू आर वेरी मच कीन कि वो बड़ा पैकेज ले, बट उसको बड़े पैकेज लेने के फायदे बताइए।
देन कम्स लास्ट, सॉल्यूशन एंड सपोर्ट। अगर हेजिटेशन दिखे तो इसकी जरूरत, अगर सामने वाले में हेजिटेशन दिखे, क्या दिक्कत? अब मान लीजिए आज आप प्लान दिखा रहे हैं, कल ऑफर है, बीसीएम और एक्यूलाइफ के साथ ऐड किया, क्या दिक्कत है? ऐसा लग रहा है कि कहीं फंस ना जाऊं। सर एक काम करो, आप कल ऑफर बुक करो, मैं हूं ना। आप समझने के लिए, आपको लग रहा है समझने के लिए, सलाह करने के लिए 2-4 दिन टाइम चलेगा, 2-4 दिन में ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आप मेरे कहे से कल ऑफर बुक करो। अगर आपको 2-4 दिन में लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, तो आप मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कैंसिल करवा। या अगर उसको लगता है कि कहीं मैं 15,000 लगाऊं, पैकेज से स्टार्ट करूं, मैं मेरा पैसा डूब ना जाए, सर आप चिंता मत करो। अगर उसको लग रहा है कि मेरे को कुछ आता नहीं, मैं हाउस वाइफ हूं, मैं किससे बात करूंगी, मैडम आप चिंता मत करो, हमें सिर्फ 2 लोगों की ही टीम बनानी है ना। आप शुरू करो, आप बस मुझे लोगों को मिलवाना शुरू करो। आप 20 लोगों से मुझे मिलवा दोगे, आपके 2 लोगों की टीम बन जाएगी। अगर नहीं बनेगी तो एक बंदा मैं डाल दूंगा आपके नीचे। सो दैट सपोर्ट। एंड अगर कोई बोले कि नहीं अभी शुरू तो करना है लेकिन अभी पैसों की दिक्कत, राइट? ऐसा बोल सकते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं, कि अभी पैसों की दिक्कत। अच्छा ठीक है, पैसों की दिक्कत है, और कोई दिक्कत? अच्छा अगर ये पैसों की दिक्कत सॉल्व हो जाए तो और कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए मैं समीना को प्लान दिखा रहा हूँ, समीना ने कहा नहीं मुझे काम शुरू तो करना है, अच्छा लगा मुझे, लेकिन अभी मैं पैकेज नहीं ले पाऊंगी, अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पैसे अटके हुए हैं। अच्छा और कोई दिक्कत इसके अलावा? टाइम देने में कोई दिक्कत? ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत? ऑफिस आने जाने में, लोगों को बुलाने में कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप ये 15 दिन में मुझे 10-20 लोगों से मिलवा दो, उन लोगों में से आपका पैकेज करवाना मेरी जिम्मेदारी, आपको पैसे नहीं लगाने। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये पैकेज वाला, ये पैसे वाला पार्ट मैं देख लूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, आप काम करना स्टार्ट करो। आप आईडी रजिस्टर करो, काम करना स्टार्ट करो, मुझे लोगों से मिलवाओ, ये पैसे वाला पार्ट मैं देख लूं। अगर वो बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को कॉलेज जाना होता है, मैं प्लान दिखाने के लिए नहीं जा सकती, मैं लोगों के साथ ऑफिस नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, आप कॉलेज से आने के बाद कल शाम को 2 घंटे बैठो, मेरे से फोन पे थोड़ी सलाह कर लेना। उसके बाद आप एक लिस्ट बना लो 40-50 लोगों की, आप वो लिस्ट मुझे दे दो, टाइम मैं दे दूंगा, आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कॉन्टेक्ट पे टाइम मैं दे दूंगा, आप बस लिस्ट दे दो। ऐसा हो सकता है ना कि कोई बोले कि पैसे की दिक्कत नहीं है, टाइम की दिक्कत है, तो यू हैव टू शो द सॉल्यूशन एंड सपोर्ट। जो भी प्रॉब्लम हो उसकी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, नॉलेज की, कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आएगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं करता, कोई जरूरत नहीं है आपको कन्विंस करने की, आप बस मुझसे मिलवा दो। उसके बाद आप एक शब्द मत बोलना, मुंह पे उंगली रख के ऐसे बैठ जाओ। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक लेडी को प्लान दिखा, उसने बोला कि मेरे तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। मैंने कहा मैडम मैं आपको आवाज निकालने भी नहीं दूंगा, जब आप किसी से मिलवाओगे ना तो मैं आपके मुंह पे ऐसे उंगली रखवा के बिठा दूंगा वहां पे। हम आवाज निकालने भी नहीं देते हैं, अब बताओ। बोलते नहीं नहीं, अगर वो नहीं करना है तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस ये है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाती, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, शी सेड इट लाइक दैट, कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाती। मैं कहा आपको बात नहीं करना है, आप बस मुझे नाम नंबर भी दे दो ना कि इनसे बात कर लो, हम कर लेंगे। अब बताइए कोई दिक्कत है? सो फाइनली क्लोजिंग का ये ब्रह्मास्त्र यही है, सॉल्यूशन एंड सपोर्ट। हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बहुत अच्छे घर में रहता है लेकिन उसके पास भी किसी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती है ना। एट दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ उस बंदे के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको जज नहीं करना है। कई लोग नाटक भी कर रहे होते हैं, करने दीजिए, ये उनका पार्ट है। आपको बस अपना सोल्यूशन, कि आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, क्या सपोर्ट करेंगे, वो आपको बताना। दैट इज हाउ द क्लोजिंग इज डन। मतलब आईडी लेके उठना।
अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, निकालो आईडी। बस हो गया। आईडी कार्ड तो नहीं है अभी, डॉक्यूमेंट्स तो घर पे हैं, ठीक है, सारे डिटेल यहाँ कागज पे लिखो, वी शेयर डाउनलोड करो, वहीं पे डिटेल्स डाल करके आईडी लगा दो, पासवर्ड आईडी दे दो, और डाउनलोड करा दो, बोलो घर जा करके डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन में अपलोड कर लेना। हो गया। तो इफ यू विल वर्क लाइक दिस तो आप आईडी लेकर के ही उठेंगे, और आईडी लगा लेने का मतलब है आपका 50% काम हो गया। ठीक है। तो ये था आज का ट्रेनिंग वाला पार्ट। अब शुरू होता है क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। आप हैंड रेज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो। पर ये तो आधा है, अभी हमारे पास 15-20 मिनट बचे हुए हैं, तो 15-20 मिनट में जो दो चार लोगों के क्वेश्चन होंगे वो ले लेंगे। इसके ऊपर एक पूरा सेशन होगा, 1-1.5 घंटे का, जो क्वेश्चन आंसर का सेशन हो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, कल किसी के गेस्ट है मॉर्निंग में पेशेंट कंसल्टेशन वाले में? क्योंकि किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो कल का मैं भी थोड़ा कहीं और इंगेज हूँ। तो अगर किसी ने ऑलरेडी बोल रखा है किसी को तो ठीक है, नहीं तो कल का कैंसिल करते हैं, 1-2 दिन बाद करेंगे, परसों परसों करेंगे। सारा मैम पूछते, सारा मैम आपका कोई है पेशेंट कल? नहीं है ना, ठीक है, कल कल नहीं है फिर पेशेंट कंसल्टेशन सेशन। हाँ, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? तो कल एमडीएम की क्लास नहीं होगी। एमडीएम की अब एक क्लास होगी केवल, वो 3-4 दिन के बीच में ट्रेनिंग हो सकती है किसी और टॉपिक पे, जैसे अभी ये प्रॉब्लम जो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स और ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, तो मैंने एक ट्रेनिंग उस पे करने की, एक बीपी के ऊपर इस तरह से मैंने करने की सोची है। और वो जो ओल्ड एज वाला था उस पे भी मैं अपना प्लान पूरा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उस पे करेंगे, लेकिन वो शुरू होगा मेरे गोवा से आने के बाद। लेकिन अभी क्लासेस हो सकती है बीच बीच में, लेकिन अभी एमडीएम का जो क्लास होगा नेक्स्ट, वो होगा वेडनेसडे या थर्सडे को, लास्ट क्लास, फाइनल क्लास, जिसमें आपको पूरे बैच में जो पढ़ाया गया, जिन लोगों का बीच में ज्वाइन किया या पहला बैच था उनके नहीं, जो पुराने हैं वो भी समझिए, डाउट्स कोई भी हो पूछ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट बैच में इसमें से कुछ पुराने लोगों को हटाया जाएगा। किसी का भी नंबर आ सकता है, कुछ पुराने लोगों को मैसेजेस जाने बंद हो जाएंगे जिनके बहुत टाइम हो गया है। तो आपके जो भी डाउट है एमडीएम से रिलेटेड वो पूछ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट बैच में बहुत बल्क में रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। क्योंकि 2 दिन के लिए ऑप्शन आया है कि विदाउट किट जो भी एमडीएम का रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा, 2 दिन के लिए, वो कल और परसों के लिए है ऑप्शन, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो केवल 15,000 में होगा। वैसे 17,500 में होता है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन केवल 15,000 में होगा। तो ये ऑफर 2 दिन के लिए है, तो 2 दिन में ये बहुत ही बल्क में, कल सुबह में इसका मैसेज डालूंगा। अभी आज भी डाल सकता था लेकिन नहीं डाला मैंने। तो 2 दिन में बहुत बल्क में रजिस्ट्रेशन आने वाले हैं नए लोग, तो मुझे हो सकता है कुछ संख्या घटानी पड़े। जी रजत जी पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। मैं गुड मॉर्निंग। ये बोल रहा था सर, पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ क्या? के बारे में पूछ रहा था। समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? पीडीएफ चाहिए था, वो जो पहले भी आप, पीडीएफ पीडीएफ कौन सा जो पीडीएफ? पहले जो आपने दिखा, एक तो पहले जो था एक अलग का जो पीडीएफ था, और प्लस अभी जो आपने बीमारी का जो दिखाए थे ना, हाँ, वो बीपी जो सिंह जी मेरे को अपडेट करके इसका, दे देंगे 1-2 दिन में, तब मैं सर्कुलेट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, वो मिल जाएगा। वो मेरी और ड्यूटी है, वो आपको मांगने की पहले जरूरत जो, नहीं। अच्छा ठीक है सर। पिछले थैंक यू बैच में सर। भी पिछले बैच में भी दिया था ना। ठीक, तो फिर जी ठीक है सर। वो जैसे ही मेरे पास अपडेट होकर के आ जाएगा मैं डाल दूंगा, टेंशन। ठीक है, थैंक। ओके। ओके, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं नई नई, जब तक नया, क्योंकि जो नया बैच है वो शुरू होगा जून फर्स्ट वीक में, 1 या 2 जून से। बिकॉज अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 10 तारीख हो ही गया, और बीच में मुझे कुछ ट्रेनिंग्स करनी है। 18 तारीख को मैं गोवा चला जाऊंगा, वहां से आने के बाद मैं आऊंगा, तो तब तक क्लोजिंग वगैरह खत्म हो, तो जो नेक्स्ट
मंथ के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट बैच। उसके बीच में एक दिन का तो ये क्लास, डाउट क्लास होगा, और उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, कुछ ओपीपीज, कुछ हेल्थ इश्यूज के ऊपर ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग्स बीच में होंगे। जिसमें मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में जो जरूरत लग रही है, कि मुझे लग रहा है एक सिल्वारिस के ऊपर एक रिपीट ट्रेनिंग करने की जरूरत है, हेड केयर अपरेटस के ऊपर एक रिपीट ट्रेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि मोड्स में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत कंफ्यूजन है मोड में। बार बार बताने के बावजूद लोग मोड में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके समझाना चाहता हूं। तो सिल्वारिस, हेड केयर अपरेटस, कैल्सी रिच, अभी भी लोगों ने उसको प्रॉपरली और इफेक्टिवली यूज करना नहीं शुरू किया है। ठीक है। कैल्सी रिच एंड कॉर्डिसेप्स प्लस, क्योंकि कॉर्डिसेप्स प्लस जितना पोटेंट प्रोडक्ट है हमारा, उसके हिसाब से उसकी सेल्स नहीं है, उसका कंजम्पशन नहीं है। लोग अपने जिंक कंज्यूम करते हैं, स्पाइरुलिना करते हैं, ओमेगा करते हैं, लेकिन कॉर्डिसेप्स प्लस, अभी भी कॉर्डिसेप्स प्लस एक एडेप्टोजेनिक है। एडेप्टोजेनिक होने का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चार प्रोडक्ट मैंने चुने हैं जिसके बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ट्रेनिंग, कि इसमें क्या सप्लीमेंट, क्या प्रोडक्ट है, और वो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, तो आप किस किस केस में उसको दे सकते हैं, तो ये करेंगे। तो ये बीच का टाइम मैं उसके लिए यूटिलाइज करूंगा। एमडीएम कोर्स अब नया जून में स्टार्ट होगा, लेकिन कल 2 दिन इसके लिए टाइम है, तो आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है, तो कल और परसों विदाउट किट का ऑप्शन दिया है, तो वो होगा रजिस्ट्रेशन 15,000 में। परसों के बाद अगेन इट विल बी इन 17,500। ठीक है, तो चलिए, आज के आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मैसेज कर सकते हैं।